वीडियो फॉर कैंसर ज़ोडिक साइन। कर्क राशि के जातकों का 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का समय कैसा जाएगा और एंजल की तरफ से क्या मैसेज है मैं जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी से प्लीज़ मुझे बताएं कि कर्क जिनका राशि है, कैंसर जिनका ज़ोडिक साइन है, उनका कैसा जाएगा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का समय, 15 दिन कैसे जाएंगे। और लास्ट में आपका लवमेट के साथ ज़रूर देखती हूँ कि क्या आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर पहले से ही चेतावनी अगर दे दी जाए, प्रिकॉशन आप ले सकते हैं उसी वक्त। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो ये साफ मैसेज है कि इस वक्त आपका मन करेगा कि कहीं दूर कहीं एक्सकर्शन पे चले जाएं, दूर कहीं दुनिया में कहीं चले जाएं। मतलब मैं छोड़ छाड़ के कहीं शांत जगह में जाके चला जाऊं। मुझे लगता है कोई परेशानी है ऐसी जो पिछली गुजरी है उसको लेकर के ही माइंड में लेकर के आप परेशान होंगे और बाद में सोचेंगे कि मुझे एकांत जगह अलग, हो सकता है कई लोग सोचे कि मैं जो हूँ अलग मकान ले लूँ या अलग दूर जा कर के अपनी पढ़ाई कर लूँ। मतलब जो सिचुएशन है इस वक्त आपकी एट प्रेजेंट रही होगी उससे भागना, उससे दूर कहीं चले जाना, ये चीज़ माइंड में बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे डोमिनेंट रहेगी। आपकी इंसल्ट हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कोई जना आपकी इंसल्ट कर सकता है जिसकी वजह से आपकी यहाँ ये शो कर रहा है बर्निंग टावर का कार्ड है, झगड़ा हो सकता है या डैमेज हो सकती है आपकी इमेज, आपकी पर्सनल चीज़ें या आपकी खुद की हेल्थ को भी यहाँ ये शो कर रहा है कि आपकी हेल्थ भी बिगड़ सकती है उसकी वजह से। तो कोई जना इंसल्ट करेगा, ठीक है, इंसल्ट अगर कर रहा है तो उसको बेइज्जती कर लेने दीजिए, लेकिन आप अपनी चीज़ों को ध्वस्त मत कर दीजिएगा। ये यहाँ ये डैमेज करने का ये कार्ड आया हुआ है और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब होगी। आप अपना फालतू में जो है ब्लड अपना फालतू में बर्न करेंगे, जैसे होता है ना खून जलाना जलनखोरी के मारे। तो ये चीज़ जो है यहाँ शो कर रहा है कि प्लीज़ इसको अवॉइड करिए, पानी पीजिए, शांत रहिए। जो जना कह रहा है कह ही तो रहा है ना, खाली आपकी इंसल्ट ही कर रहा है ना, करने दीजिए। 15 दिन बाद देखिए फिर क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, प्रकृति किसी को छोड़ती तो है नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी तरफ से कोई जो है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दूर चले जाना चाहिए तो आप दूर चले जाइए कुछ समय के लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां जाकर के बैठे बैठे अपनी चीज़ों को बेकार कर देना, ध्वस्त कर देना, अपने को ही नुकसान कर बैठना, उस सिचुएशन से, ऐसे इंसानों से आपको दूर रहना चाहिए। आपको इस वक्त स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ बहुत डिफ़िकल्टीज दिखा रहा है स्पिरिचुअल होने में। आपको इस वक्त चाहिए कि किसी ऐसे स्त्री के संपर्क में आए जो आपके लिए प्रार्थना कर सके, जैसे कि आपकी बहन या आपकी माँ या आपकी पत्नी। उससे कहिए कि मेरे लिए प्लीज़ प्रार्थना करो, जो कोई भी मेरे लिए अवेलेबल है आपके लिए उस वक्त फीमेल। और आपको अगर आपके पास नहीं है, बन ही बातचीत हो पा रही है, आप सिंगल हैं या बहुत दूर रहती हैं आपकी माँ और बहन या पत्नी कोई भी, तो आप खुद भी स्पिरिचुअल हो जाइए। जो कोई भी आपके जो गॉडेस हैं, जैसे महादुर्गा, लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी, जो कोई भी आपको समझ में आती हूँ, जिनको आपको देख के लगता हो कि हाँ इनके लिए मैं समर्पित हूँ, तो उनको जाकर के मत्था टेकिए या घर में ही आप एटलीस्ट उनका एक बार नाम ले लीजिए। स्पिरिचुअल होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जान बच सकती है। इस वक्त यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ भी दिखा रहा है आपका यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा अपना। और यहाँ ये आप ध्यान रखिएगा, घर के मेंबर्स भी इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। तो घर हो सकता है घर में आपको डिस्टर्बेंस चल रहा हो तो उसकी वजह से अफेक्टेड हो आप, ये भी चीज़ यहाँ ये शो कर रहा है। नेक्स्ट है कि कुछ मैजिकल चीज़ें हो सकती है, कोई ट्रिक खेल सकता है, मैजिकल एकदम अचानक से हो जाना सब चीज़ें। तो कोई जना ट्रिक ना खेले और आप भी किसी के साथ ट्रिक मत खेलिएगा, क्योंकि आप कहीं फंस ना जाएं और अगले जना फिर आप पे इल्ज़ाम लगाए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा कार्ड्स गड़बड़ हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आर नेगेटिव, क्योंकि केवल एक स्पिरिचुअलिटी का आया हुआ है। दैट मीन्स कि केवल गॉड ही आपको इस वक्त निकाल सकते हैं सब चीज़ों से। मैं आपका लवमेट के साथ कर्क राशि का देखना चाहूँगी कि क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। इस वक्त जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं स्पेशली आपके लिए कार्ड्स मैंने थोड़े से ज़्यादा निकाले हैं ताकि हीलिंग हो सके। ये दीज आर द ओरेकल हीलिंग कार्ड्स। अगर मैं इसमें
ये देखना चाहूँ, यही मैं चाह रही थी कि 5, वैसे तो मैं 4 निकालती हूँ, 5 निकालें स्पेशली, क्योंकि ये चीज़ें ठीक नहीं दिख रही हैं। तो सबसे पहले है आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को, क्योंकि वही एक माध्यम है, एक मीडियम है थ्रू विच द स्पिरिट कैन कनेक्ट टू यू। आपको जो है शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे, हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई तमोगुणी और रजोगुणी में रहता है, सतोगुणी में कम ही लोग रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तीनों गुण का वर्णन है, गीता में भी इस चीज़ का है। तो प्लीज़ अपने आप को प्योर रखिए, शांत रखिए, भगवान में ध्यान लगाइए। एटलीस्ट आपकी स्पिरिट, आपकी जो है खुद की अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनिए, क्योंकि एंजल्स तभी हेल्प कर पाएंगे जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर पाएँ, ताकि आप अगर मुसीबत में पड़े हैं तो एटलीस्ट आप निकल सकें। यहाँ ये शो कर रहा है कि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई जना गुस्सा कर रहा है तो आपको उसके सामने, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहादुरी तभी आप बहादुर, आप सोचेंगे कि मैं तभी बहादुर हूँ जब मैं चिल्लाऊंगा उसके ऊपर, या मैं जो हूँ लड़ाई करूँगा, नहीं। उस व्यक्ति के सामने शांत होना भी, गंभीर बने रहना भी एक लॉयन होने का एक जो है सिंबल होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ चिल्ला के बिगाड़ दें और उसके बाद में कहें कि सब चीज़ें बिगड़ गई, बनाएगा कौन बिगड़े हुए को। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि शांत रहिए, गंभीर रहिए। जैसे एक गंभीर राजा होता है ना, लॉयन कैसा नेचर का होता है, गंभीर होता है, जब चुपके से अगर वार करता है तब उसको सफलता मिलती है। तो ऐसा नेचर रखना, ये नहीं कि किसी ने बोला मुंह पे और आपने एकदम से हुड़क दिया, ये मत करिएगा, क्योंकि यहाँ ये चीज़ क्योंकि शो कर रहा है आपकी। नेक्स्ट कार्ड है, इस वक्त आपको अपनी रिलेशनशिप में आपको आई रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये चीज़ रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप अपने जो है पार्टनर को, हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से के मारे उसको एकदम से रिएक्ट कर दें, तो ये चीज़ें मत करिएगा। तो थर्ड कार्ड जो है वो यही शो कर रहा है कि इस वक्त आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप में आई रखें। यू हैव टू कीप एन आई ऑन योर रिलेशनशिप सो दैट नो थर्ड पर्सन शुड इन्वॉल्व इन योर रिलेशनशिप। कोई आके कान ना भर दे आपके लवमेट के, ये चीज़ यहाँ शो कर रहा है, हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। इस वक्त न्यू लाइट को भी शो कर रहा है। ये सब चीज़ें जो सफ़र करेंगे आप रिलेशनशिप में, अगर ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, आपको एक न्यू लाइट दिखेगी, न्यू एनर्जी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द लवमेट आपको दिखेगा। ये एक पॉजिटिव कार्ड शो कर रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें प्लीज़ फॉलो करिएगा, तब आप एक नई रोशनी, नई ऊर्जा का जो एक वाइब्स होती है ना लव की, वो आप महसूस कर पाएंगे अपने लवमेट से। तो क्योंकि लवमेट को ये दिखाना ज़रूरी है कि वो चाहे जितना चिल्लाता रहे, लेकिन आप शांत और गंभीर बने रहिएगा, क्योंकि चीज़ें बिगड़ सकती हैं। और नेक्स्ट कार्ड है, किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है। हो सकता है कि आप अगर हस्बैंड वाइफ प्लान करें चाइल्ड के लिए, प्लानिंग करें, तो ये चीज़ यहाँ शो कर रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कोई न्यू पर्सन एंटर हो सकता है, उसको वेलकम करिए अपनी लाइफ में, बिल्कुल वेलकम करिए। जो भी आपको भरोसेमंद लग रहा हो कि हाँ ये एक अच्छा इंसान है, आपको खुद का अंदर की आत्मा जो है, जब शांत रहेंगे तभी मैसेज मिल पाएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि उसको वेलकम करें और उसको जो है उसके साथ बैठें उठें बातचीत करें, हो सकता है आपका मन शांत हो जाए। और अगर आप कपल्स अगर हैं तो प्लानिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उसमें सफल भी हों कि आगे हमें फैमिली कैसे इंक्रीज करनी है। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।